हेलो क्लास सेकंड मैथ्स का अपना सब्जेक्ट चल रहा था। लास्ट क्लास में जो मैथ्स की थी आपकी, उसमें हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 किया था। ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2 फॉर मैथ्स। दिस इज चैप्टर नंबर 4। ओके, फाइंड द सम ऑफ 4, 5, 7 एंड 3 to 8। 5, 4, 7, 3 to 8 कैरी वाले एडिशन है ये। अब कैरी वाले एडिशन आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे हम। 7 एंड 8 कितना होता है? 7 और 8 होता है, काउंट करो। 7 कीप इन योर माइंड एंड 8 फिंगर आउट। ओके, 7 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करो। तो 7 और 8 होते हैं 15। ये हमारा है 15। 15 का हम क्या लिखेंगे? 5 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया राइट साइड वाला नंबर यहाँ लिखा जाता है। 5 और 1 हमारा चला जाएगा कैरी। ओके, फिर 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में हम ये वाला कैरी वाला 1 ऐड करेंगे। कैरी वाला 1 ऐड करना है। तो 7 और ये हो गया 8, और 4 और 3 कितना हुआ? 7। ठीक है, ये आ जाते हम। 7 एंड 8 होता है 15। ये 5 लिखा है, 1 कैरी चला गया। 5 और 2 7। सेम इसी क्वेश्चन को किया हुआ है। अच्छा, अलग अलग स्टेप्स में आपको करके दिखा रखा है। 5 और 2 7 और 1 8। ये देखो यहाँ 8 आ गया। ये हमारा आंसर आया ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। अब देखो ये हम कर रहे हैं रिमेनिंग। 8, 3 और 8 कितना होता है? 3 कीप इन योर माइंड एंड 8 फिंगर आउट। 11। 11 का हमने लिख दिया 1, क्योंकि 11 है। 11 का ये वाला 1 हमने लिख दिया है। 1 हमारा कैरी। 1 और 2 कितने होते हैं? 3। 3 और 1 4। 6 एंड 1 7। ओके, अब यहाँ देखो 6 और 7 कितने होते हैं? 6 कीप इन योर माइंड एंड 7 फिंगर आउट। तो 6 और 7 होते हैं 13। ये हमारा 13। 13 का हम 3 लिखेंगे। ये हमने 3 लिखा है। 1 हमारा कैरी। 3 2 एंड 3 कितना होता है? 2 कीप इन योर माइंड 3 फिंगर आउट। 2 और 3 होता है 5। 5 में 1 हम ऐड करेंगे 6, और 4 एंड 1 5। ओके, अब ये देखिए 2 कीप इन योर माइंड एंड 9 फिंगर आउट। 2 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करो। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो ये 2 के बाद 9 काउंट करते हैं तो आता है 11। 11 का हम 1 लिख देंगे, और 1 हमारा कैरी। ओके, 4 एंड 2 कितना होता है? 4 एंड 2 6। 6 और 1 7। 3 और 2 कितना होता है? 5। ओके, ये आपको सेल्फ करना है, और ये भी आपको सेल्फ करना है। ये 3 हमने किया है और 2 आपको सेल्फ करने हैं, खुद करेंगे। अब हम आ जाते हैं ऐड द फॉलोइंग। वापस हम इसको किस तरह कर रहे हैं ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। 2 एंड 1 3। ओके, 2 एंड 1 कितना होता है? 3। 9 एंड 4। 9 एंड 4 कितना होगा? 9 कीप इन योर माइंड एंड 4 फिंगर आउट। 10 11 12 13। 13 आया यहाँ। तो 13 का हम क्या लिखेंगे? 3 यहाँ पर लिखेंगे, और 1 हमारा कैरी चला जाएगा। अब 5 और 3 कितना होता है? 5 कीप इन योर माइंड 3 फिंगर आउट। 5 के बाद से काउंटिंग 6 7 और 8। 8 आया। 8 में हम ये 1 काउंट करेंगे 9। मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में भी बताया था कि 1 ऐड करने का मतलब होता है कि हमें काउंट करना नहीं है। 1 ऐड का मतलब होता है उससे नेक्स्ट नंबर। जैसे कि हमें 8 में 1 ऐड करना है, तो 8 के जस्ट बाद क्या आता है? 9। तो 1 ऐड करने का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, अब ये देखिए 3 एंड 2 5। 6 एंड 8 कितना होता है? 6 कीप इन योर माइंड 8 फिंगर आउट। 14 कितना होता है? 14। 14 का हम 4 लिखेंगे, और 1 हमारा कैरी। 5 एंड 4 कितना होता है? 5 कीप इन योर माइंड 4 फिंगर आउट। 6 7 8 9। ओके, 9 में हम 1 ऐड करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं, तो 9 के जस्ट बाद क्या आता है? 10। तो ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, एक और करा देती हूँ। 5 एंड 2 कितना होता है? 5 कीप इन योर माइंड 2 फिंगर आउट। 6 7 सो 7।
5 एंड 6 कितना होता है? 5 कीप इन योर माइंड, 6 फिंगर आउट, 6 7 8 9 10 और 11। ओके, 11 का हम लिखेंगे 1 और 1 हमारा अगेन कैरी। 6 एंड 3 कितना होता है? 6 कीप इन योर माइंड, 3 फिंगर आउट, 7 8 और 9। 9 में हमें 1 ऐड करना है, इट मीन्स जस्ट नेक्स्ट नंबर लेना है 10। दिस इज़ आवर आंसर। अब ये आप खुद करेंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब आप अभी आपको कॉपी में जो नहीं कुछ लिखना है, आपको ये सारा काम मैं बुक में ही करवा रही हूँ। जो आपको कॉपी में लिखना है वो मैं करके दूंगी, आप वो सेम उसकी कॉपी आपको अपने कॉपी में उतारनी है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस हम ऐट द फॉलोइंग, ये वाला फिर हम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए 6। अब हम पूरा अभी तक हमने क्या किया, एक बार वंस वाला कैरी लिया था, एक बार टेंस वाले कैरी लिए, अभी हम मिक्स में ले रहे हैं, पूरा सारे ही कैरी वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। 5 एंड 6, 5 कीप इन योर माइंड, 6 फिगर आउट। तो 5 के बाद से 6 7 8 9 10 11, यानी क्या आया 11। 11 का क्या लिखेंगे हम? 1 1 हमने यहाँ लिख दिया, 1 हमारा कैरी। 5 अभी हम कैरी को भूल रहे हैं। 5 एंड 7, 5 कीप इन योर माइंड, 7 फिंगर आउट। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। 12 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। 12 का जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है 13। अब हमारा है 13 का हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3, कैरी करने के बाद में, है ना, 3 लिखेंगे और 1 हमारा अगेन कैरी चला गया। ठीक है, 6 एंड 3 कितना होता है? 6 कीप इन योर माइंड, 3 फिंगर आउट, 7 8 9। 9 में 1 ऐड करना है तो 9 का जस्ट नेक्स्ट नंबर होता है 10। सो दिस इज अवर आंसर 1031। एक और आपको करवा रही हूँ 8 एंड 9। 8 कीप इन योर माइंड, 9 फिंगर आउट। 8 एंड 9 कितना होता है? आप काउंट करो जल्दी से। 17, ये हमारा 17। 17 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7। क्या लिखेंगे? 17 का क्या लिखेंगे? 7। 7 हमने लिख दिया और 1 हमारा जो इधर वाला नंबर है वो हमारा कैरी चला गया। ठीक है, अब हम कैरी को एक बार छोड़ते हैं, 6 एंड 9 को ऐड करेंगे। 9 और 6 कितना होता है? 6 कीप इन योर माइंड, 9 फिंगर आउट, 6 एंड 9 होता है हमारा 15। 15 और 1 नेक्स्ट नंबर 16। 16 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 और 1 हमारा अगेन कैरी। ठीक है, 8 और 1 कितना होता है? 9। वह मैंने अभी भी आपको बताया कि 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, 1 जहाँ भी ऐड करना है उसका नेक्स्ट नंबर आ जाता है। 8 एंड 1 9, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10। सो हमारा ये आंसर हो गया। आपको बुक में ही फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, एक और कराती हूँ, सेम प्रोसेस, 2 आपको होमवर्क मिलेंगे, है ना। 7 एंड 8 कितना होता है? 7 एंड 8 होता है हमारा 15। 15 का हम क्या लिखेंगे? 5। ओके, और 1 हमारा कैरी। 5 एंड 6 कितना होता है? 5 कीप इन योर माइंड, 6 फिंगर आउट, 6 7 8 9 10 और 11। 11 और 1 हमारा कैरी है वो, तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। ये 12 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 लिखेंगे। ठीक है, 1 हमारा अगेन कैरी चला जाएगा। 3 एंड 4 कितना होता है? 3 कीप इन योर माइंड एंड 4 फिंगर आउट। ओके, 3 4 5 6 7। 7 में हमको 1 ऐड करना है। 7 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। ये ध्यान रखना है, कैरी को हमें भूलना नहीं है, अदरवाइज़ आपका आंसर है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, अब ये वाला आपको होमवर्क करना है। अब है फाइंड द सम। अब हमारे ये वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, फाइंड द सम। अब ये देखिए, इनमें आपको कुछ कुछ मैं कराती हूँ और कुछ आपको होमवर्क करने हैं। अब हम कैसे करेंगे देख लेते हैं, स्टार्ट करें। 7 एंड 8 कितना होता है? मैं आपको 2-3 समझा रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछेंगे। 7 एंड 8 कितना होता है? 15। 15 का हम क्या लिखेंगे? 5 एंड 1 हमारा कैरी। 8 एंड 5 कितना होता है? 8 और 5 13। 8 एंड 5 कितना होता है? 13। 8 के बाद से 5 काउंट करो, 9
10, 11, 12, 13। 13 में हमको 1 ऐड करना है यानी कि 14। 14 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4। 1 हमारा अगेन कैरी। 4 और 2 कितना होता है 6 और 1 7। ओके, एक और करो। 7 एंड 9 कितना होता है 16। 7 और 9 होता है 16। 16 का हम क्या लिखेंगे 6 और 1 हमारा कैरी। अब 3 और 6 कितना होता है 3, कीप इन योर माइंड, 6 फिंगर आउट। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, 9 होता है, 9 में 1 ऐड करना है 10। 10 का हम क्या लिखेंगे 0 और 1 हमारा चला जाएगा कैरी। ठीक है, 6 एंड 2 कितना होता है 8। 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 का नेक्स्ट नंबर 9। तो ये हो गया हमारा। अब आप सारे एडिशन, क्योंकि आजकल आप लोग इतना पढ़ाई जितनी होनी चाहिए उतनी आप नहीं कर रहे हो, ये आपको खुद को बैठ के सारे सम करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क और बुक में ही करना है आपको। क्लियर? अब हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। दीज ऑल आर होमवर्क फॉर यू और बिना बड़ों की हेल्प के आपको करना है। नहीं समझ में आएगा तो आप मैम से पूछिए, मैम दोबारा आपको समझाएंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा एडिशन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। ये जादू में जो किया हुआ एक बार आपको समझा देती हूँ। देयर आर 395 बनानास ट्रीज एंड 477 एप्पल्स ट्रीज इन अ ग्रो। हाउ मैनी ट्रीज देयर इन ऑल इन द ग्रो। ऑल वर्ड आ गया है तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ऑल वर्ड आ गया। इट मीन्स यहाँ पर क्या करना है आपको प्लस करना है। बनाना के कितने ट्रीज़ हैं 395, एप्पल्स के कितने 477, इनको हमने ऐड किया है। क्वेश्चन 2, a doll maker made 192 doll in a week. The next week he made 496 doll. How many dolls did he make in these 2 week? एक डॉल बनाने वाला है, उसने क्या किया कि 1 वीक के अंदर कितनी डॉल्स बनाई 192 डॉल्स। ओके, और नेक्स्ट वीक में कितनी बनाई उसने 496। तो उसने दोनों वीक में टोटल कितनी डॉल्स बनाई, तो ये आपको ऐड करना है। अभी हम करते हैं। 2 एंड 6 कितना होता है 2, कीप इन योर माइंड एंड 6 फिंगर आउट। 2 और 6 होता है 8। 9 एंड 9 कितना होता है 18। 18 का हम क्या लिखेंगे 8 और 1 हमारा कैरी। 1 एंड 4 कितना होता है 5। 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। सो उसने 688 डॉल्स जो है टोटल डॉल्स बनाई हैं 2 वीक्स के अंदर। कितनी डॉल्स बनाई हैं उसने 688। थर्ड, रेखा हैज़ 467 बैगेज एंड रीना हैज़ 286 बैगेज। Rekha has 467 badges and Reena has 286 baggage. Okay, how many baggage do they have together? अब रेखा के पास कितने बैगेज हैं 467 एंड रीना के पास कितना है, तो हम कैसे लिखेंगे 467 एंड 286। अब इनको क्या करना है आपको प्लस करना है। करो 7 एंड 6 कितना होता है 7 एंड 6 होता है 13। 13 का 3 लिखा 1 कैरी। 6 एंड 8 कितना होता है 6 एंड 8 होता है 14। 14 और 1 15। 1 हमारा जो कैरी वो तो ऐड करना ही है तो 14 1 15। 15 का हम क्या लिखेंगे 5 और 1 हमारा अगेन कैरी चला जाएगा। 4 एंड 2 होता है 6। 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 7। यानी कि टोटल बैगेज कितने थे 753। Now see, a vendor bought 2 baskets of mangoes. One contained 618 mangoes and the other had 385 mangoes. How many mangoes were there in all? वेंडर क्या होता है जो गलियों में सामान बेचता है ना उसको बोलते वेंडर। तो वेंडर क्या करता है 2 बास्केट्स मैंगोज़ लेकर आता है। एक के अंदर कितने मैंगोज़ हैं 618 और दूसरे में कितने हैं 385।
अब ये देखिए, दिख रहा है आपको 618 और 385, इसको आपको प्लस करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आपको प्लस करना है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम। A farmer produced 389 bags of wheat and 184 bags of wheat in two different field। फार्मर ने क्या उगाए, एक खेत से तो कितने गेहूँ उगाए, 184 बैग्स। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो फार्मर ने एक फील्ड, यानी फील्ड यानी होता है खेत, एक खेत से कितने उसको बैग्स वीट मिला है, 389, और एक सेकेंड वाला जो फील्ड है, खेत है, उससे कितना मिला है, 184। तो टोटल कितना वीट उसने प्रोड्यूस किया, तो 389 प्लस 184। अब इनको ऐड करना है, कीजिए। 9 एंड 4 कितना होता है, 9 एंड 4 होता है 13, 13 का 3, 1 हमारा कैरी, 8 एंड 8 होता है 16, 8 और 8 कितना होता है 16, और 1 17, 17 का 7, 1 कैरी, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 1 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 573 बैग्स जो थे वो फार्मर ने प्रोड्यूस किए दोनों फील्ड से। अब ये आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। 6 क्या है, रचना हैज़ 496 डॉल्स, शी कलेक्ट्स 446 मोर, हाउ मैनी डॉल्स डज शी हैव टुगेदर। 496 डॉल्स उसके पास ऑलरेडी थी रचना के पास, उसने और कितनी डॉल्स कलेक्ट करी, 446। अब उसके पास टोटल डॉल्स कितनी है, तो दोनों को ऐड करना है, ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ स्टोरी बुक कंटेन 192 पेजेस एंड अनदर कंटेन 487 पेजेस, दे आर बाउंड टुगेदर, है ना। हाउ मैनी पेजेस डज द न्यू बाउंड बुक हैव। एक स्टोरी की बुक है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं, 192 पेजेस हैं, और एक और बुक है जिसके अंदर कितने पेजेस हैं, 487, और दोनों बुक को क्या किया, एक साथ बाइंड कर दिया, जोड़ दिया, है ना। जब उनको बाइंड कर दिया तो टोटल कितने उनके पेजेस हो जाएंगे, तो इसको और इसको प्लस करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अरेंज द नंबर इन कॉलम एंड ऐड एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या कर रखा है, 568 प्लस 369, अब इसको ऐड किया है, तो इनको कैसे करना है, 568 और 369, इसको आप रफ कॉपी में पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 और 9 कितना होता है, 17 का 7, 1 कैरी, 6 और 6 होता है 12, 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 कैरी, 5 एंड 3 8, 8 और 1 9, तो 937 जो आया है वो फिर इस तरीके से लिखना है। तो सारे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है और फिर आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब जैसे नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट है 865 और 178। अब इसको करो आप, कैसे एडिशन करना है, एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको इस जगह पे लिखना है, ठीक है। ये सारे ही सम्स ऐसे करने हैं, सिंपल है, एडिशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यूकेजी से ही सीखते आ रहे हैं एडिशन, और कैरी वाले एडिशन मैंने आपको सिखा दिए हैं, यदि फिर भी नहीं आते आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और कर देते हैं हम, मैं आपको ये वाला करके दिखाती हूँ। 466 और 390, 466 390, इनको करेंगे ऐड। 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, किसी भी नंबर में 0 ऐड होता है तो सेम नंबर आता है, द नंबर विल रिमेन सेम, तो 6 आ गया। 6 एंड 9 कितना होता है 15, ये 15 का हम क्या लिखेंगे 5, 1 हमारा कैरी, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 1 8, तो 856, तो यहाँ हम लिखेंगे 856, ओके, ये हमारा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। अब हम आ जाते हैं लास्ट हमारे जो सम्स हैं वो देखिए, एक बार और करा देती हूँ ध्यान से, जिसने अभी तक नहीं समझा एक बार और समझ लें। 4 एंड 2 6, 9 एंड 6 15, 15 का 5, 1 कैरी, 4 एंड 2 होता है 6, 6 और 1 7,
ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। 8 and 6 कितना होता है? 8 and 6 होता है 14, 14 का 4, 1 हमारा कैरी। फिर वापस 6 and 8 सेम चीज़ है। 6 and 8 कितना होता है? 14 और 1 15, 15 का 5, 1 हमारा अगेन कैरी। 5 और 3 होता है 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 7 and 6 कितना होता है? 13, 13 का 3, 1 हमारा कैरी। 8 और 9 कितना होता है? 8 और 9 17, 17 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18, 18 का 8, 1 हमारा कैरी। 4 और 3 होता है 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 8। आया समझ में? अब ये और ये आपको होमवर्क, यानी कि आज आपके पास बहुत सारा होमवर्क हो गया है। ठीक है, तो आराम से बैठिए, होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट्स में हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी सेंड कर चुकी थी, ये आज हमारा सेकंड पार्ट है। सारा होमवर्क करना है और पॉजिटिवली मुझे सेंड करना है। यदि आप मुझे होमवर्क नहीं भेजते हैं तो आपकी एब्सेंट शो हो रही है और पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा, आपकी एब्सेंट शो होती रहेगी। यू विल नॉट प्रेजेंट इन क्लास, और क्लास हो रही है तो आपका जो आप मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक भी फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। इसलिए कंप्लीट करिए पहले 4 चैप्टर तक, और जो मैं कॉपी में आपको सेंड करूँगी वो आपको कॉपी में लिखना है। थैंक यू।